मेरी दुआओं में बहुत असर है। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा हंसते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तेरे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक पुलिस में है। तीसरे को दुआ दी तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हों, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी सदा चमकते रहो, आज इसके सर पर एक भी बाल नहीं। बताओ आपके लिए क्या दुआ करूं? आप भी अक्सर कहते रहते हो दुआओं में याद रखना। हवालदार ने थानेदार को टेलीफोन किया। जनाब आली, इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खावंद को सर में बेलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार, क्यों, क्या वजह थी? हवालदार, जनाब आली, मुजरिमा ने फर्श को ताज़ा ताज़ा साफ किया था और फर्श अभी गीला था कि बस इसका खावंद जूतों समेत किचन में चला गया था। थानेदार, मुजरिमा को गिरफ्तार कर लिया? हवालदार, नहीं जनाब, वो अभी तक किचन में है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार, वो क्यों? हवालदार, जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, पहले किचन का फर्श खुश्क हो जाए। मुझे हमेशा यही चिढ़ हुआ करती थी कि बेगम आधा बाजार घूमकर जो सूट लाती हैं, इसका रंग घर आकर फीका निकलता है। जूते के एक पाँव 7 नंबर, दूसरा 8 होता है। दुपट्टा रंगवाओ तो इसका रंग शर्ट से मैच नहीं करता। लेस पसंद कोई और होती है, दुकानदार कोई और दे देता है। यूं हर शय चेंज कराने के लिए दूसरा चक्कर ज़रूर लगता है। मगर मेरे साथ भी यही हुआ। 2 कुल्फियाँ ली, गिरजाघर चौक से शापर में डलवा कर गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख ली। पैसे दिए तो इसके पास 5,000 का खुल्ला नहीं था। 10 मिनट बाद वो बकाया लाया। रास्ते में दोस्त की कॉल आ गई। वो सबा कमर के ड्रामे की कहानी और अदाकारी की तारीफ करने लगा तो मैंने गाड़ी साइड पर रोक ली और इसे सबा की फिल्म हिंदी मीडियम का प्लॉट और डायलॉग सुनाने लगा। यही कोई 30 मिनट लगे होंगे। चेक पोस्ट क्रॉस कर की तो एक रिक्शे वाला साइकिल वाले से झगड़ा कर रहा था। सीन मजे का था, मैं भी तमाशा देखने लगा। 25 मिनट खूब ड्रामा लगा। मेडिकल स्टोर वाले से पैनाडोल ली, सब्जी वाले से टमाटर, प्याज, करेले, कद्दू पकड़े, किलो दूध, आधा किलो दही लेकर तंदूर से 4 रोटियां पकड़ी। काफी रश था। दुकान से सर्फ का पैकेट, गरम मसाला, शैम्पू, हार्पिक लेकर घर के पास पहुंचा। कुल्फी वाली शॉपर उठाया तो गुस्से से कांपने लगा। निरे थैले थे, कुल्फियां गायब। इतनी जल्दी भी कभी कुल्फियां खुरी या मेल्ट हुई हैं? इन्हीं पैरों पर कुल्फियां चेंज करने को गिरजा चौक आया हूँ। वो तो मुकर ही गया, कहता है कहीं और से ली होंगी, हमारी दुकान की नहीं है। बीवी, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहां से आ रहे हो वहीं चले जाओ। वकील, दरवाजा खोलो नहीं तो नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बीवी, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद वकील दरवाजे के पास अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया। 2 मिनट इंतजार किया, फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले की तरफ पानी में फेंक दिया। बीवी ने सुना तो फौरन दरवाजा खोला और नाले की तरफ दौड़ी। अंधेरे में खड़ा वकील दरवाजे की तरफ भागा और घर के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बीवी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। वकील साहब, खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जमा ना हो जाएं। फिर मैं इनके सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को कहाँ से आ रही हो। काला कोट यूं ही नहीं पहना। अकबर अलाहाबादी ने सही कहा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा। लो, आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया। कल मैं मोबाइल इस्तेमाल करता करता अपने घर के बजाय हमसायों के घर में दाखिल हो गया। टीवी लॉन्च में जाकर बैठा तो पता चला ये अपना घर है ही नहीं। अभी मैं सोच ही रहा था कि हमसाये की बीवी भी किचन से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते करते निकली। कप दिया और फिर चाय भी दे दी। साथ भी ये सवाल भी कर डाला, आज ऑफिस से जल्दी कैसी? मैं अभी जवाब सोच ही रहा था कि हमसाई का शौहर भी फ़ोन इस्तेमाल करता करता घर में दाखिल हुआ। जिसे देखकर मैं परेशान हुआ। वो मुझे अपने घर में बैठा देखकर क्या सोचेगा। लेकिन जैसे ही हमसाये ने मुझे टीवी लॉन्च में चाय पीते देखा तो फौरी मुझे सॉरी बोला और घर से बाहर चला गया। चंद साल पहले की बात है। मछली फ्राई की तो उस्मान के अब्बू कहने लगे, ना बेटा मैं नहीं खाऊंगा, बहुत कांटे हैं। उस्मान भाई बोले, अब्बू जी बूट पहन कर खा लें। दफ्तर लंच में पाए पकाने का प्रोग्राम बन रहा था तो मैंने कहा, सॉरी मैं नहीं खाऊंगा पाए, भैंस कीचड़ में फिरती रही होगी। दोपहर को डाइनिंग टेबल पर पाए के डोंगे और खमीरी रोटियां नान रखने के बाद ऑफिस बॉय ने दस्तानों की एक जोड़ी भी मेरे सामने रख दी और कहा, सर मेस इंचार्ज कह रहे हैं ग्लव्स पहन कर खा लें। एक मौलवी साहब के घर 10 दोस्त आ गए। मौलवी ने बीवी से कहा, जल्दी से 10 कप चाय बनाओ। बीवी ने कहा, घर में चीनी नहीं है। मौलवी ने कहा, तुम फीकी ही बना दो, बाकी मैं अमल पढ़कर ले जाऊंगा। मौलवी चाय लेकर गया और सबसे कहा, भाईजान इन 10 कपों में से एक में चीनी नहीं है। जिसके पास भी वो कप आया कल वो हम सबको पार्टी देगा। तमाम दोस्त चुपचाप चाय पी गए। एक दोस्त ने यह भी कह दिया कि मेरे कप में चीनी बहुत ज्यादा है।